मैं आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करना चाहती हूँ। ऐसा सवाल जो मुझे लगता है कि यहाँ देखने वाले बहुत से पुरुषों के दिल को छुएगा, भले ही उन्होंने इसे कभी इतनी सीधे तरीके से न सुना हो। आखिरी बार कब आपकी पार्टनर ने इंटीमेसी के दौरान खुद को सच में हेल्ड महसूस किया था? सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, हालांकि वो भी ज़रूरी है, बल्कि उस गहरे मायने में, जब उसे महसूस हुआ हो कि आप उसे देख रहे हैं, उसके साथ पूरी तरह मौजूद हैं, उसे इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपकी मौजूदगी में पूरी तरह सुरक्षित है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक मेंस सेक्स थेरेपिस्ट के रूप में कपल्स के साथ एक दशक से ज़्यादा काम करते हुए मैंने बार बार एक ही पैटर्न देखा है। पुरुष और महिलाएं अक्सर इंटीमेट पोजीशन से बहुत अलग चीज़ें चाहती हैं, और जो पुरुषों को स्वाभाविक रूप से पसंद आता है और जो महिलाएं दिल से चाहती हैं, उनके बीच का अंतर अक्सर बहुत बड़ा होता है। पुरुष आमतौर पर ऐसी पोजीशंस चुनते हैं जो फिजिकल सेंसेशन, मेहनत और कंट्रोल की भावना को बढ़ाती हैं। लेकिन महिलाएं, जब वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और खुलकर बोल पाती हैं, तो कुछ बिल्कुल अलग चाहती हैं। उन्हें चाहिए क्लोजनेस, शांति, आंखों का संपर्क, वो एहसास कि कोई उन्हें पूरी तरह अपने अंदर समेटे हुए है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भाग दौड़ के, जैसे उन्हें चाहा जा रहा हो, सिर्फ पीछा नहीं किया जा रहा। और ये अंतर जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है। जिन पोजीशंस को महिलाएं सबसे ज़्यादा चाहती हैं, वो आमतौर पर बाहर से देखने में न तो बहुत एक्साइटिंग लगती हैं, न एथलेटिक, न इम्प्रेसिव। सच कहूँ तो कई बार वो पुरुषों को लगभग पैसिव भी लगती हैं। और क्योंकि बहुत से पुरुष अपनी परफॉर्मेंस को एफर्ट, स्पीड और इंटेंसिटी से मापते हैं, वो अक्सर उन पोजीशंस को नज़रअंदाज कर देते हैं या उनसे बचते हैं जिनकी उनकी पार्टनर अंदर ही अंदर या कभी-कभी खुलकर इच्छा करती है। आज मैं आपको ऐसी 5 स्पेसिफिक पोजीशंस के बारे में बताऊंगी जिन्हें महिलाएं बार-बार मांगती हैं, चाहे वो थेरेपी सेशंस हों, एनोनिमस सर्वेज हों या वो रेयर और ईमानदार बातचीत जहां वो खुलकर बताती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। इनमें से कोई भी पोजीशन किसी खास स्किल की मांग नहीं करती, न ही स्टैमिना या एथलेटिक बॉडी की। जो ये सब मांगती हैं, वो है एक ऐसी चीज़ जो आसान भी है और मुश्किल भी। सच्ची, बिना जल्दबाजी वाली, इमोशनली प्रेजेंट स्टिलनेस। मैं हूँ डॉक्टर जूलिया रोडिस, एक मेंस सेक्स थेरेपिस्ट, और पिछले 10+ सालों से मैं कपल्स को रिकनेक्ट करने और पुरुषों को उनकी सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और हेल्थ वापस पाने में मदद कर रही हूँ। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। हर हफ्ते मैं ऐसी प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट गाइडेंस शेयर करती हूँ जो आपको एक बेहतर पार्टनर बनने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट करे तो इसे किसी ऐसे आदमी के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। और अब चलते हैं उन 5 पोजीशंस की तरफ। पोजीशन 1, लोटस पोजीशन। फिजिकली ये बहुत सिंपल है। मैं आपकी गोद में बैठती हूँ, अपने पैर आपकी कमर के चारों तरफ लपेट लेती हूँ और आप पैर मोड़कर बैठे होते हैं। हम फेस टू फेस, चेस्ट टू चेस्ट होते हैं। हमारे माथे भी एक दूसरे से छू सकते हैं। हमारे बीच लगभग कोई दूरी नहीं होती। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता। हम बस साथ होते हैं। जो चीज़ इस पोजीशन को महिलाओं के लिए इतना पावरफुल बनाती है, वही चीज़ कई पुरुषों को अनकंफर्टेबल लगती है। इसमें परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। न स्पीड, न पावर, न कोई इम्प्रेसिव मूवमेंट। बस स्लो, जेंटल रॉकिंग। आप मुझे थामे रहते हो, बिना किसी एजेंडा के। ये पोजीशन आपसे बस एक ही चीज़ मांगती है, आप पूरी तरह वहाँ रहो। बहुत से पुरुषों को इसमें ऑकवर्ड फील होता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहे या इनफ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि परफॉर्मेंस मतलब एक्शन। लेकिन सच ये है कि एक महिला के लिए एक ऐसा आदमी जो शांत है, प्रेजेंट है, जो उसे थामे हुए है, उसकी आंखों में देख रहा है, बिना कहीं भागे, वो सबसे पावरफुल इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। उसकी स्टिलनेस पैसिव नहीं होती, वो प्रेजेंस होती है। वो हर पल ये कहती है, मैं यहीं हूँ और तुम जैसी हो वैसे ही काफ़ी हो। पोजीशन 2, स्पूनिंग। बहुत से पुरुष स्पूनिंग को सेकेंडरी समझते हैं, जैसे थकान के समय की चीज़, लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल है। इसमें मैं आगे लेटी होती हूँ और आप पीछे से मुझे पकड़कर लेटे होते हो। मेरा पूरा बैक आपकी प्रेजेंस में होता है।
मैं आपका चेहरा नहीं देखती, लेकिन आपको हर जगह महसूस करती हूँ। जब मैं आपको अपनी पीठ देती हूँ तो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ। मैं आपको अपने उस हिस्से में आने दे रही हूँ जहाँ मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। और जब आप मुझे ऐसे चाहते हो, बिना मुझे परफॉर्म करते हुए देखे, तो ये दिखाता है कि आप मुझे पूरी तरह चाहते हो। ये पोजीशन स्लो, डीप कनेक्शन देती है। ये शाउट नहीं, एक विस्पर है। इसमें वार्मथ होती है, इंटीमेसी होती है। और जब आपका शरीर मुझे चारों तरफ से घेरता है, आपका हार्ट बीट, आपकी सांस, तो मुझे सेफ्टी फील होती है। मुझे लगता है मैं प्रोटेक्टेड हूँ, चोजन हूँ। पोजिशन 3, चेयर पोजिशन। इसमें मैं आपके ऊपर बैठती हूँ और आप चेयर या बेड एज पर बैठे होते हो। मैं पेस कंट्रोल करती हूँ। कई पुरुषों को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल चला गया। लेकिन असल में ये कंट्रोल हटाना नहीं, रोल बदलना है। आप बेस बन जाते हो, स्टेबल, ग्राउंडेड। मैं फ्री होती हूँ मूव करने के लिए, फील करने के लिए। आप एब्सेंट नहीं हो, आप फाउंडेशन हो। जब मैं ये चाहती हूँ तो मैं फ्रीडम चाहती हूँ, बिना जज हुए। पोजीशन 4, लेग्स ऑन शोल्डर्स। इसमें मैं पूरी तरह ओपन होती हूँ, कोई बैरियर नहीं। ये मेरी सबसे वल्नरेबल स्टेट होती है। और अगर मैं ये चूज करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस ट्रस्ट को केयर और सॉफ्टनेस के साथ हैंडल करो। ये इंटेंसिटी नहीं, टेंडरनेस मांगती है। पोजीशन 5, सीटेड ओरल पोजीशन। इसमें मैं ऊपर होती हूँ और आप नीचे नील करते हो। बहुत से पुरुष इसे अनकंफर्टेबल मानते हैं, लेकिन सच ये है, आप नीचे नहीं जा रहे, आप मुझे ऊपर उठा रहे हो। आप दिखा रहे हो कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। इसमें मैं सिर्फ रिसीव करती हूँ और आपके पूरे अटेंशन का फोकस मुझ पर होता है। मुझे फील होता है कि मैं वैल्यूड हूँ, सीन हूँ। अंत में एक बात इन सभी 5 पोजीशंस में एक कॉमन चीज़ है। ये स्किल या स्टैमिना नहीं मांगती, ये प्रेजेंस मांगती हैं। जब आप परफॉर्मेंस को साइड पर रखकर ट्रूली प्रेजेंट होते हो, वहीं से रियल इंटीमेसी शुरू होती है। यही सबसे पावरफुल स्किल है। मैं हूँ डॉक्टर जूलिया रोड्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कौन सी पोजीशन इग्नोर की है और क्यों, और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी।